बड़ी गलती हो। जागृत, ये कौन है और मेरा सरप्राइज कहाँ है? खुशबू, तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? तुम यही तो चाहती थी ना। देखो, मैंने तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया। अब जाओ इसके पास। अरे जागृत, तुम क्या चाहते हो और तुम करना क्या चाह रहे हो? और ये कौन है? मैं नहीं जानती इसे। देख रहा है भाई, मेरे सामने तो तुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। अरे ये क्या प्यार करेगी तुझे? प्यार? जागृत, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं किसी दूसरे मर्द से प्यार क्यों करूंगी? अरे मैं तो खुद शादीशुदा हूँ। खुशबू देखो, अब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम दोनों की सच्चाई जानता हूँ। मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। अब और कुछ जानना है? ऑफ कोर्स यार, मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। मैं क्या करूँ, वो मेरा पागल पति है ना, आजकल घर पे ज्यादा रहने लगा है, घर से ही ऑफिस का काम कर रहा है, तो ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं तुमसे मिल भी नहीं पाती और ना ही फोन पे ज्यादा बात कर पाती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, सिर्फ कुछ टाइम की बात और है। उसके बाद जब मैं अपने पति को डाइवोर्स दूंगी ना, डाइवोर्स के बाद तो वैसे भी हम दोनों साथ में ही रहेंगे। फिर कोई बाउंडेशन नहीं होगी हमारे ऊपर, ना कोई रोक टोक होगी। फिर हम दोनों साथ में एक घर में आराम से रहेंगे, वो भी बहुत प्यार से। हाँ, तुम टेंशन मत लो, जल्दी मैं ना सर डाइवोर्स लेने वाली हूँ, फिर हम साथ साथ रहेंगे। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो बाहर ही बैठा है, अगर उसके पास चाय नहीं गई ना तो फालतू में ना अभी आवाज देकर अंदर आ जाएगा। मैं ना चाय बना लेती हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय, लव यू। तो बोलो फिर, अब और कोई झूठ बोलना है, और कोई कहानी बनानी है, या फिर और कोई सफाई देनी है तुम्हें? अरे मैं तो तुम्हें खुद बोल रहा हूँ कि जाओ अपने इस आशिक के पास। अब खड़ी क्यों हो? जाओ ना। जागृत, देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है। लेकिन मैं क्या करूं, इसने इसने मुझे अपनी बातों में ले लिया था और मैं बहक गई थी। मुझे माफ कर दो जागृत। खुशबू, अगर तुमने कोई गलती करी होती तो मैं तुम्हें माफ़ कर भी देता, लेकिन तुमने कोई गलती थोड़ी ना करी है। तुमने तो मुझे धोखा दिया है ना, तो ये कोई गलती थोड़ी ना हुई, ये तो धोखा ही हुआ। तो मैं तो कहता हूँ तुम जाओ इसके पास, इसके साथ खुश रहो। तुम्हारा पति खुद तुम्हें बोल रहा है कि तुम मुझे छोड़ के जाओ इसके साथ। जागृत, मुझे नहीं जाना उसके पास। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? और वैसे भी मैं ना उसके साथ टाइम पास कर रही थी, सच्चा प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। प्लीज तुम मेरी बात को समझो और तुम मेरे घर से जाओ। जागृत, ये क्या कर रहे हो तुम? जागृत प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। जागृत, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझसे गलती हो गई ना। जागृत प्लीज। जागृत, देखो मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। जागृत, जागृत क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो, अब मैंने तुम्हें हर बंधन से आज़ाद कर दिया। यही वो बंधन थे ना जो तुम्हें इसके पास जाने से रोक रहे थे, तो अब तुम आज़ाद हो। अब तुम इसके साथ जा सकती हो। और हाँ, अब तुम टेंशन मत लो, सोसाइटी में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा कि तुम इस बंदे के साथ क्यों हो, क्योंकि अब तुम इस बंधन से आज़ाद हो, तो अब तुम उसके साथ जा सकते हो। और एक बात और, अब ना तुम खुल के सबको बोल सकती हो कि तुमने अपने पुराने पति को छोड़ दिया, अब तुम अपने इस नए पति के साथ खुश हो। तो जाओ, और तुम्हारा पति देखो तो सही, कितना अच्छा है ना। अपने हाथों से तुम्हें आज़ादी दे रहा है कि जाओ तुम इसके साथ चली जाओ। तो चली जाओ यार। अरे जागृत, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? प्यार एक शब्द नहीं होता, प्यार एक एहसास होता है, और जिसमें इंसान ईमानदारी और वफादारी रखता है उस रिश्ते के लिए और उस इंसान के लिए जिससे वो प्यार करता है। और जो प्यार में होता है ना खुशबू, उसके दिल में सिर्फ एक की जगह होती है, दो की नहीं। और तुम्हारे दिल में तो दो लोग आ गए यार, ऐसा प्यार है ये। तो प्यार का तो नाम तुम लो ही मत। और पता है खुशबू, मुझे क्या लगता है, जब तक तुम मेरे साथ खुश थी ना, बस तब तक तुम मुझे अपना पति मानती थी। और जैसे ही तुम्हें मुझसे बेटर ऑप्शन मिल गया, तो तुमने मुझे किसी और के लिए धोखा दे दिया। और आज पता है, मैं तुम्हारे लिए एक पति नहीं, बस एक रुकावट बन गया हूँ। और अब देखो ना, ये रुकावट खुद तुम्हारे रास्ते से हट रही है। जाओ खुशबू,
जी लो अपनी जिंदगी। हाँ, जावेद जावेद मेरी बात तो सुनो जावेद। लेके जा भाई इसको। और हाँ भाई, जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखियो, जो इंसान अपने रिश्ते की वैल्यू नहीं कर सकता ना, अपनी शादी की वैल्यू नहीं रख सकता, वो इंसान कोई रिश्ता निभाने के लायक नहीं है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखियो, जो आज मेरे साथ हो रहा है ना, वो कल तेरे साथ भी हो सकता है। खड़े क्या हो, निकल जाओ।